प्यारे बच्चों, आज 16/9/2020 कक्षा 9 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली हमारा चल रहा था संख्या पद्धति पहला अध्याय, समझिए। तो इसमें जो हमें आज पढ़ाना है वो है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ। अब जानते हैं कि परिमेय संख्याएँ योग और गुणन के क्रम में साहचर्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती है। परिमेय संख्या चर्चा कर चुके हैं कि सभी जो पूर्णांक संख्याएँ परिमेय होंगी। भिन्न के रूप में दी है तो उनका हर शून्य नहीं होना चाहिए। दशमलव के बाद आता है तो दशमलव के बाद जो संख्याएँ आती हैं उनका पुनरावृत्त हो या संख्या समूह का पुनरावृत्त हो। यदि वर्गमूल में लिखा गया हो तो वो उसका मान पूर्णांक निकले, तभी संख्याएँ सब परिमेय संख्याएँ कहलाएंगी। अब है परिमेय संख्याओं की संख्याएँ। संख्या मीन्स जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें और भाग दें तो हमेशा परिमेय संख्या ही उनका उत्तर आएगा। लेकिन परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्या का योग, घटाना, गुणा और भाग तो सदैव अपरिमेय प्राप्त होगा। किंतु जो परिमेय संख्या शून्य न हो, क्योंकि शून्य परिमेय संख्या से जोड़े, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो उसके मान में परिवर्तन, गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और एक कंडीशन है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग, घटाना, गुणा या भाग, जो चारों चीज़ें होती हैं, वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। एक कंडीशन को आपको जानना चाहिए कि परिमेय में परिमेय जोड़े, घटाएं, गुणा, भाग करें तो परिमेय, परिमेय में अपरिमेय जोड़े, घटाएं, गुणा, भाग करें तो उनके मान में अंतर आ सकता है, सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। किंतु शून्य संख्या जो है वो परिमेय न हो। और दो अपरिमेय संख्याओं का योग, घटाना, गुणा और भाग करें तो हमेशा परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद जो है हम इनसे संबंधित प्रश्नावली 1.5 को हल करेंगे। इसमें प्रश्न है कि बताइए निम्न संख्याओं में, देखिए 5 खंड दिया हुआ है, कौन कौन से परिमेय हैं और कौन कौन से अपरिमेय। पहला प्रश्न है 2 माइनस वर्गमूल 5। यहाँ देखिए 2 परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय, क्योंकि 5 का जो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता। तो ये अपरिमेय संख्या पर, अब ये परिमेय में से अपरिमेय घटा रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। कारण भी लिख देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाया गया है। इसका दूसरा पार्ट देखिए, तीन धन वर्गमूल 23, ब्रैकेट के बाद माइनस लगाया, फिर वर्गमूल 23। इसका मुझे प्रश्न खोल दीजिए एक बार से। 3 धन वर्गमूल 23, इसे खोलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस वर्गमूल 23। ये देखिए जो वर्गमूल 23 है प्लस और माइनस दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, मान आएगा इसका 3। 3 क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या। पूछा ना कौन परिमेय है, तो ये परिमेय संख्या है। कारण समझ लीजिए, कारण इसमें क्या है, दोनों अपरिमेय थे, ये अपन में कैंसिल होकर 0 आ गया। तीसरा देखिए 2 वर्गमूल 7 बटे 2, 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7। ये देखिए कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। 2 तो परिमेय है, गुणा हुआ तो दोनों मिलकर अपरिमेय। 7 परिमेय है और 7 वर्गमूल का गुणा हुआ तो अपरिमेय। ये है कि अपरिमेय में अपरिमेय का भाग हो रहा है। तो देखिए ये जो वर्गमूल के चिन्ह है, वर्गमूल 7 7, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि समान है, मान आएगा 2/7। 2/7 कैसा हो गया, परिमेय, क्योंकि ये हर जो है शून्य के रूप में, पिवड़ा के रूप में हो गया, हर शून्य नहीं है। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। कारण भी आप समझ लीजिए। अब इसके पहले किया गया कि 2 परिमेय का भाग हो तो जरूरी नहीं है कि अपरिमेय होगा। तो जो अपरिमेय का भाग हुआ ये, तो ये परिमेय ही आया, जरूरी नहीं हमेशा परिमेय आए, बदलता भी रहता है। अब इसका जो है चौथा पार्ट है 1/2, 1/2। इसका मतलब 1 में वर्गमूल 2 से भाग देना है, तो ये होगा अपरिमेय। अपरिमेय क्यों जान लीजिए, अपरिमेय है क्योंकि परिमेय संख्या में 1 क्या है, परिमेय, अंश परिमेय है। तो परिमेय
संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया गया है। देखिए, परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाना गुणा भाग हमेशा अपरिमेय ही होगा। तो ये पूर्णांक है 1, वर्गमूल 2 है, इसका मान पूरा पूरा निकलेगा तो अपरिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय में अपरिमेय का जो भाग आएगा तो वो अपरिमेय ही होगा। और इसके बाद आता है 5वां पार्ट, इसका मान है 2 पाई। ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय है, क्योंकि पाई क्या है, संकेत है। जो परिमेय परिमेय अंक होना चाहिए, संकेत नहीं होना चाहिए। यदि पाई का मान रख देते तब ये परिमेय हो जाता। तो मान चूंकि रखा नहीं है, इस नाते ये ठीक। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब क्या होगा, हल कीजिए। तो इसमें देखिए कितने खंड है, इसमें भी 4 खंड दिए हैं। 3 धन वर्गमूल 3 इंटू 2 धन वर्गमूल 2। दूसरा पार्ट है 3 धन वर्गमूल 3 इंटू 3 माइनस वर्गमूल 3। तीसरा इसका पार्ट है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का वर्ग। और अगला पार्ट है चौथा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। ये सवाल है, इनके हल करने हैं। तीन प्लस वर्गमूल 3 इंटू 2 प्लस वर्गमूल 2। अब देखिए इसमें कोई सूत्र नहीं है, सीधे गुणा करना है। तो पहला देखिए 3 धन वर्गमूल 3 है या 2 धन वर्गमूल 2। देखिए गुणा करिए कहीं से भी, तो यहाँ जिसे 2 से गुणा करें 2 3 6, 2 से इसमें गुणा 2 वर्गमूल 3, विजाती राशि है, गुणा हो जाएगा। वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, देखिए तो गुणा में जो सजाती है उसको नीचे लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 वर्गमूल 2 और इसका दोनों गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा वर्गमूल। फिर जोड़ने का सिस्टम है, तो 6 धन 2 वर्गमूल 3 धन 3 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 6। ये इसका उत्तर आ गया। लास्ट में ये लिख देंगे 3 धन वर्गमूल 3 इंटू 2 धन वर्गमूल 2 बराबर 6 धन 2 वर्गमूल 3 धन 3 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 6। ये इसका उत्तर आया। सीधे क्या किया हमने, गुणा कर दिया। कोई यहाँ से कर सकता है आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। वर्गमूल 2 का 3 में गुणा करें तो 3 वर्गमूल 2 यहाँ लिखा, वर्गमूल 2 से इसमें गुणा करके तो चूँकि दोनों वर्गमूल है तो 2 3 6 और 6 जो पूर्ण वर्ग है नहीं इसलिए उसको वर्गमूल 6 में ही रखेंगे। फिर इसे कर किया तो ये 2 3 6 और इसका किया, कहीं से करेंगे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मान में यही इसका मान आएगा। तो इसके बाद रहता है आपका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट आपका जो है वो है 3 वर्गमूल 3 इंटू 3 माइनस वर्गमूल 3। देखिए एक तो आप करते पहले सूत्र आएगा a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला है, वो भी लग सकता है, लेकिन यहाँ उस सूत्र को लगाना नहीं है, यहाँ हमें सीधे हल करना है। तो ऐसे गुणा कर लीजिए, 3 धन वर्गमूल 3 और 3 ऋण वर्गमूल 3। एक प्रकार से फेर कार्य, तो 3 3 9, 30 गुणा करेंगे तो पूर्णांक पहले आता है वर्गमूल 3 वर्गमूल 3। ये 9 नहीं होगा क्योंकि वर्गमूल 3 है, ये 3 वर्गमूल 3 अलग से रहेगा। अब इसको करेंगे माइनस से, ये आएगा माइनस 3 वर्गमूल 3। देखिए इससे जाती था तो नीचे लिख दिया, प्लस माइनस से माइनस, तो 3 3 9 वर्गमूल 9 लिख सकते हैं, या कोई यहीं इसको 3 लिख सकता है। देखिए ये कैंसिल हो गया, 9 माइनस वर्गमूल 9। अब इसी को आप लिखना तो लिखिए कि वर्गमूल 9 का मान होता 3, तो 9 में से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 6। इस प्रकार इसका
3 धन वर्गमूल 3 इंटू 3 माइनस वर्गमूल 3 का मान कितना निकला 6। ऐसे तीसरा पार्ट है, प्रश्न दिया है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का वर्ग। वर्ग का मतलब है कि 2 बार आया है, ऐसे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2, दूसरे क्वेश्चन में वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। तो जैसे इसके पहले वाला प्रश्न किया है वैसे इसको कर लेते हैं। अभी ऊपर नीचे लिखिए, गुणा कर ले, कोई डायरेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 लिखा, पुनः वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 लिखा। किसी तरफ से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं होगा। वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 गुणा करें 25 आएगा वर्गमूल में। वर्गमूल 5 का वर्गमूल 2 गुणा करेंगे तो वर्गमूल 10 आएगा। यहाँ भी होगा वर्गमूल 10 आएगा। और ये करेंगे तो वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 में तो वर्गमूल 4 आएगा। अब आप लिख दिए वर्गमूल 5 का ये जो 25 हो गया, यहाँ वर्गमूल 4 लिख दिए। लेकिन यहाँ वर्गमूल 20 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना कि 10 10 20 ऐसा नहीं जोड़ते हैं। तो क्योंकि ये जो वर्गमूल में कोई अंक होता तो उसको थोड़ा कोई समान मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तब आप में गलती नहीं होगी। तो एक टाफी 2 टाफी थी, इसका मतलब 2 टाइम्स वर्गमूल 10 ये होगा। अब यहीं आप 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा और 2 वर्गमूल 10 ही है। अब दोनों जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो जुड़ आएंगी, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, 2 वर्गमूल 10, ये इसका उत्तर है। तो लास्ट में लिख दिया हमने वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 बराबर आएगा 7 धन 2 वर्गमूल 10, 7 धन 2 वर्गमूल 10 ये माना गया। ऐसे इसका अगला पार्ट है चौथा पार्ट। प्रश्न है उसमें वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। ठीक जैसे एक गुणा किया ऐसे यहाँ करेंगे तो कर लीजिए जरा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। तो देखिए यहाँ अब यहाँ चूँकि हम बता चुके हैं एक बार, इस नाते यहाँ सीधे के वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 5। वर्गमूल 5 का वर्गमूल 2 में गुणा करेंगे, देखिए माइनस है तो माइनस आएगा 5 दूनी 10। ऐसे ही इसी वर्गमूल 2 से इसमें गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 5 में गुणा करेंगे तो ये होगा प्लस वर्गमूल 10, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस वर्गमूल 4। देखिए अब इसको वर्गमूल 4 लिखेंगे, नहीं तो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल होता है 2, जोड़ दीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 माइनस 2 बराबर 3। इस प्रकार आपका उत्तर आ गया वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, इसका मान आ गया आपका 3। इस प्रकार ये जो प्रश्न है आपके हो गए। तो पहले प्रश्न में भी 4-5 खंड था, दूसरे प्रश्न में भी 4 खंड था। इनको लगाइए धीरे धीरे करके और काफ़ी विधिवत लगाते रहिए।